वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 31 जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है और सब टॉपिक रहेगा मौर्य उत्तर ओब्लिक गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा तक। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, खासकर हिमाचल प्रदेश में जो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आउट हुई है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी अच्छी मास्टर वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा में देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अप्लाई कीजिए। कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा आप देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए जो वैद्य चरक और नागार्जुन थे मैथमेटिशियन, ये दोनों कनिष्क के दरबार की शोभा थे, यानी उनके दरबार में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनिष्क। आगे मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। शक सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा कनिष्क। ठीक है, तो राइट आंसर आप मार्क कर लीजिएगा। राइट आंसर है आपका कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो शक सावंत है, ठीक है, इसका जो प्रारंभ है, सबसे पहली बात इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 78 ईसा से स्टार्ट हुआ था 78 में। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ स्थित थी, वो स्थित थी पाकिस्तान में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। देखिए जो कलिंग साम्राज्य था उसका महान शासक था खारवेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। आगे मूव करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रख लीजिएगा। तो देखिए जो कुषाण काल है उसमें सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के ऊपर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। तो देखिए जो सातवाहन थे, ठीक है, इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आगे मूव करेंगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए जो सातवाहन राज्य था उसकी राजधानी थी, इसको पैठन भी बोल दिया जाता है या फिर इसको प्रतिष्ठान भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैठन ओब्लिक प्रतिष्ठान। कोई भी ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा आपका पैठन या प्रतिष्ठान। आगे मूव करेंगे एट्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कलिंग के नरेश थे खारवेल, उनसे संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाथा सप्तशती किसकी रचना है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति थी, इसकी रचना की थी हाल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। आगे मूव करेंगे हम टेंथ क्वेश्चन की तरफ। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। देखिए जो सातवाहन शासक थे उनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। ठीक है, जो भी उनका राजकीय कामकाज था वो सारा का सारा प्राकृतिक भाषा में होता था। तो राइट आंसर है आपका प्राकृत। आगे मूव करेंगे 11th क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों को उनके क्रम के अनुसार सही कालक्रम के अनुसार बताइए। ठीक है, तो देखिए जो सही कालक्रम है, सबसे पहले चोल नहीं आए, सबसे पहले आए श्रृंग, ऑप्शन नंबर 3, फिर सातवाहन, फिर गुप्त और अंतिम में आए चोल। ठीक है,
अगर हिरार्की कई बार उल्टी भी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो कालक्रम के अकॉर्डिंग पूछी गया है, तो मतलब आपको सबसे पहले से सबसे आखिरी की ओर मूव करना है, ठीक है। तो कालक्रम सही होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 3 1 2 4। और कई बार रिवर्स ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है कि जो सबसे बाद में आए उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उस तरह से सही कालक्रम बताइए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही कालक्रम जो पूछा गया है वो है 3 1 2 4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करेंगे 12th क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य के विध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, ठीक है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो देखिए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है वो किया था बैक्टीरियन ने, ठीक है, जो कि ग्रीक हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैक्टीरियन, जो कि ग्रीक थे, ठीक है। आगे मूव करेंगे 13th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और आजकल ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड है, मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासकों के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में उपाधियाँ जो उनके द्वारा धारण की गई, ठीक है, वेयर की गई। तो बात करते हैं अशोक। तो देखिए, जो अशोक जो थे इन्होंने उपाधि धारण की थी प्रियदर्शी की, ठीक है। आगे बात करेंगे हम कनिष्क। तो जो कनिष्क थे इन्होंने उपाधि धारण की थी देवपुत्र की। आगे बात करेंगे खारवेल की। खारवेल ने उपाधि धारण की थी कलिंग चक्रवर्ती की, ठीक है, क्योंकि ये ओबियसली सी बात है कलिंग के नरेश थे, इसलिए यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे मूव करेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वो थी महेंद्रादित्य। तो यहाँ राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। अभी हमने इससे पहले बात की थी शक संबंध की, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी शक संबंध भी। इसकी शुरुआत हुई थी 78 में, 78, ठीक, ईसा पूर्व, या आप इसको ईसवी भी बोल सकते हैं, बट विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 में ईसा में, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में, ओके। आगे मूव करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 में और सूची 2 में, ठीक है, दोनों का सुमेलन आपको करना है इसमें। तो देखिए, जो विक्रम संवत्सर था, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा, जो कैलेंडर था विक्रम संवत, इसकी शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 में ईसा पूर्व में। 2 संवत और थे, गुप्त संवत और कली संवत। तो गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 320, ठीक है, और कली संवत की शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व में। तो बेसिकली 4 संवत थे, ठीक है। शक संवत जिसका संबंध है 58 से, विक्रम संवत जिसका संबंध है 58 से, सॉरी, और शक संवत जिसका संबंध है आपके में 78 से, ठीक है। 2 संवत और थे, गुप्त और कली संवत, इनका संबंध है 320 से और 3102 से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक संवत से आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 में, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 में। 78 और 58 में कंफ्यूज ना होइएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे मूव करते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो देखिए, मौर्य डायनेस्टी के बाद सबसे प्रभावशाली थे सातवाहन, ठीक है, राइट आंसर सातवाहन। आगे मूव करेंगे 17th क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो देखिए, जो स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा है वो बनाई गई थी कुषाण काल में, ठीक है, वो कुषाण काल की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है, ठीक है। आगे मूव करेंगे 18th क्वेश्चन,
शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो देखिए, शुंग वंश के बाद जो वंश भारत पर राज किया उसका नाम था कण्व वंश। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कण्व वंश। ओके, मूव करते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। किस किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ठीक है, तो कनिष्क एक चाइनीज जो जनरल था उससे हारा था। उस जनरल का नाम था पेन चाओ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेन चाओ। मूव करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? बात यहाँ पर हो रही है तांबों के सिक्कों की, तो क्वेश्चन को भी पूरा पढ़िएगा। सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड कॉइन्स की बात नहीं है, ये बात है तांबे के सिक्कों की। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा फील होता है इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट आप ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को BSB स्टडी सर्कल को आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर तरह का जीके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि 10th या +2 स्टैंडर्ड तक की एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश जीके के सेट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।